काशी नगरी के लहरतारा सरोवर में कमल पुष्प पर बालक रूप में प्रकट हुए। न उनका जन्म किसी माता के गर्भ से हुआ और न ही वे किसी विशेष वर्ग, जाति या संप्रदाय तक सीमित रहे। वे संपूर्ण मानवता के कल्याण, सत्य भक्ति के प्रचार और दुखी जीवों के उद्धार के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन की प्रत्येक लीला से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म वही है जो पीड़ितों के आंसू पोंछे, भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी दे और निराश व्यक्ति को आशा प्रदान करे। इतिहास में कबीर साहिब की अनेक दिव्य लीलाओं का वर्णन मिलता है। उसी में से एक प्रसंग सूखी आंधी नदी का भी है, जब लोग जल संकट से जूझ रहे थे। क्योंकि वेद बताते हैं कि परमात्मा समय समय पर प्रकट होकर अपने बच्चों को तत्व ज्ञान प्रदान करता है और उनके संकट हटता है। वैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित भारत के अनेक राज्यों के संकट हर लिए हैं। कहीं गांवों को बाढ़ मुक्त कराया तो कहीं पूरे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करके लोगों को जीवन दान दिया। दर्शकों, हमें परमात्मा को उनके ज्ञान और उनके द्वारा दिए गए समाधानों से पहचानना चाहिए। और यदि हम संत रामपाल जी महाराज को इस कसौटी पर तौलते हैं तो संत रामपाल जी महाराज हमें उस कसौटी पर खरे दिखाई देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वो सभी कार्य किए जो परमात्मा करता है। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर सभी नकली धर्मगुरुओं को पराजित भी किया और निस्वार्थ भाव से सेवा करके करोड़ों लोगों के कष्ट हरे। तभी तो आज भारत की 36 बिरादरी, किसान, सरदारी और समाज का हर वर्ग सतलोक आश्रम पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप स्वयं भगवान हैं। 23 और 24 में स्पष्ट किया है हमारे संत ग्रंथों में परमात्मा ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी परम गति होती है। और हम परमात्मा की साधना, भक्ति इन 3 कामों के लिए ही करते हैं। हमें या सुख हो, हमें ऐसी ताकत मिले, सिद्धि मिले जिससे हम अपने लोक जा सके और परम गति हो। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। परमात्मा के कलयुग के अंदर प्रागट्य के विषय में जानकारी देंगे। पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं कि नीरू और नीमा, जिनको परमात्मा लहरतारा तालाब काशी नगर यानी बनारस में मिले थे तालाब में, नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई, तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता, बता बच्चे बिना कैसे जीवन जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। वह तो चली गई इंजेक्शन ला के और नीमा सारी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई है, भगवान बच्चा बिना क्या होगा।
कि खाम खा वो ना करेंगे चिड़चिड़। तो कहने का भाव ये है कि सारा गांव ऐसे देखने के लिए चला। सोचे वो जैसे मंडली बनाकर औरतें गीत गाती हुई आया करती हैं, किसी के कोई देखना होता है, वो बच्चा हो जाता था, ऐसे आने लगी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जज दुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माई कबीर। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? सुरेश दास। सर आप कहाँ से हो? मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट मलपुरा तहसील के आटोली से हूँ। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरे को सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा। एक्सीडेंट भी इतना खतरनाक था, मैंने रेड लाइट क्रॉस करके पार करने की सोची तो उसने दूसरी साइड से मोटरसाइकिल ज़्यादा आ रही थी और मैं फिसलता हुआ गिर गया। जैसे जैसे मैं फिसल रहा था आगे आगे मोटरसाइकिल मेरे पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम मैं साइड के पास में आके गिर गया। मेरे कपड़े बिल्कुल फट चुके थे लेकिन मेरे खरोंच तक नहीं है। ये मेरे को सबसे बड़ा लाभ हुआ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। हमारे एक छोटी बच्ची है जो उसके जो मिर्गी आती थी, मतलब तो संत रामपाल जी महाराज की दया से नाम लिया तो उसके भी आराम आ गया। मैं कल गाड़ी चला रहा था, एक डिजायर गाड़ी वाला ने इतना तेज ठोका था पीछे से। पीछे गैस की टंकी भी लगी हुई थी, पेट्रोल की टंकी भी थी। अगर वो फट जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से वो टल गया। मेरा बच्चे जन्म लिए और उसको टॉयलेट में बिल्कुल रास्ता नहीं था। हम पूरे डॉक्टर को दिखा दिए, बहुत सारी जगह दिखा दिए, लेकिन फिर उससे कोई लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगवाई और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे बोले कि परमात्मा दया करेंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मेरा बच्चा आज ठीक है। मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में मेरी भूत प्रेत की बाधा दूर हो गई और मेरे शरीर में सारे कष्ट थे वो दूर हो गए। मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना स्टार्ट करी। बोलने की चिड़िया अगर बनेगी तो संत रामपाल जी महाराज की। गुरु जी की क्रिया करके दिखाओ। मैं दावा दिल से खुश है गुरु जी के नाम। 5 दिन के दीवाने हो गए, दीवाने। एक ही देवता आपसे मेरा गांव के लिए तो कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई पार्टी बाजी यहाँ किसी को तो नहीं। आपने 20,000 रुपए के लिए ऐसा देवता, ऐसा भगवान धरती पर कहीं नहीं है, तो रामपाल महाराज है। गुरु जी मेरा शांति बुझाएगा नहीं। रामपाल जी ने हमको विजन दिया है, आपने हम गरीबों की सुनी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। धरती पर भगवान आए हैं। उसी समय ही स्वयं भगवान प्रातःकाल में गिरने से सच्चाई। मेरा नाम कीर्ति है। मैं बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हूँ। मेरे पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उन्होंने नाम ले रखा था, तो मेरे बर्थ से ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हूँ। तो
आप तो काफ़ी सालों से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, यानी कि बाय बर्थ ही जुड़े हुए हैं और आपकी फैमिली भी जुड़ी हुई है। अगर आज हमारे कोई व्यूअर्स को संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना है या नाम दीक्षा लेना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही सरल है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के ऑल ओवर वर्ल्ड में नामदान सेंटर आश्रम हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में साधना चैनल और काफ़ी चैनल जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी होती है, उस पर आपको नंबर प्रोवाइड करे गए, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके भी संत रामपाल जी महाराज जी के नज़दीकी नामदान सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा वेबसाइट भी प्रोवाइड की गई है www.jagatgururampalji.org। इस पे आप विज़िट करके आप भी उनसे क्वेरी कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन सा नामदान सेंटर है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से इस तरीके से नाम दीक्षा ले सकते हैं। नाम दीक्षा लेने के लिए कोई चार्जेस लगते हैं? यूजुअली हम ऐसा एलिगेशन सुनते हैं कि नाम दीक्षा के लिए चार्जेस वगैरह लगते हैं, आपका इस पे क्या राय है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कोई चार्जेस नहीं लगते। इनफैक्ट वहाँ पे आपको निःशुल्क भंडारा, रहने की सुविधा, खाना पीना, हर सुविधा आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते। निःशुल्क नाम दीक्षा व निःशुल्क भंडारा होता है। आपने और देखा हुआ जयंती मनाते हैं, रविदास जयंती मना रहे हैं, कोई नानक जयंती मना रहे हैं, गांधी जयंती मना रहे हैं। आपने क्वेश्चन में पूछा कबीर साहब प्रकट दिवस, जयंती उसकी मनाई जाती जो जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से। प्रकट दिवस यानी कि वो तो सहस्रीर ही प्रकट हुए थे, सतलोक से चलकर आए थे, कमल के पुल पर विराजमान हुए थे, जहाँ से नीरू नीमा नाम का जो दंपत्ति था, कपल था, उन्हें वो मिले थे, वो भी प्री डिसाइडेड था उनका। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इसके प्रूफ क्या है? प्रूफ तो देखो आप, संत रामपाल जी महाराज की बात बोलते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, इसी में छिपा हुआ है। आप और भी कोई नाम देखोगे ना, जैसे श्री राम जी हैं, वो सिर्फ हिंदुत्व में ही मिलेंगे, ऐसे जैसे जीसस हैं वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ही मिलेंगे आपको। कबीर ही एक ऐसा नाम है जो आपको सभी धर्मों में मिलेगा, चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे आप कुरान शरीफ पढ़ लो, या वेद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, ये कबीर ही नाम ऐसा है जो सभी धर्मों में मिल रहा है। और उसके जो प्रूफ हैं इन सभी बुक्स में है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें उन्होंने बाकायदा फोटोकॉपी लगा रखी प्रूफ्स की। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो बड़ा आपके लिए भी मुश्किल होगा ढूंढना। आप पुस्तक पढ़ो ज्ञान गंगा, उसमें पूरी फोटोकॉपी विद प्रूफ कि भाई ये कुरान शरीफ का इस पेज से आयत से उठा रखा है, ये गीता जी के इस पेज से इस श्लोक से उठा रखा है, बिल्कुल क्लियर प्रूफ दे रखे हैं। उसके अलावा आप संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब पे सत्संग सुन सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज नाम के ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आप एक एक प्रूफ जो सर्च करोगे नहीं, बड़ा इजी रहेगा आपके लिए, उसमें प्रूफ ढूंढ लो, कबीर इज गॉड प्रूफ, सिंपल सा उतना में निकले आएंगे, प्रूफ ही प्रूफ आएंगे आपको। गीता जी से भी आएंगे, वेदों से भी आएंगे, कुरान शरीफ से भी, बाइबल से भी, गुरु ग्रंथ साहिब से भी, सभी धर्मों से आएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं कि कबीर ही भगवान है, वो तो हमें दिखा रहे हैं आईना, एक तरीके से आईना दिखा रहे हैं, देखो ये लिखा हुआ है, जूम करके पढ़ लो इसको, देखो इसको। तो संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं कि कबीर ही भगवान है जी। जैसे कि आपने बोला कि ज्ञान गंगा पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जहाँ पे हमको प्रमाण देखने को मिलेगा। अगर हमारे व्यूअर्स किसी को वो पुस्तक मंगानी है या पढ़ना है तो वो कैसे कर सकते हैं? जी, आप गूगल पे सर्च करोगे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, खाली संत रामपाल जी महाराज भी लिखोगे नहीं तो संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट आ जाएगी, उसके ऊपर आप फ्री ऑर्डर कर सकते हो। आप इंडिया से हैं तो आप साधना चैनल दे सकते हैं, उधर पीली पट्टी चली होती है, उस पर नंबर मिलेगा, अपना एड्रेस करो, बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। आप कनाडा में हैं, आप NRI TV देखो, सुबह शाम 7:30 से 8:30, वहाँ पे भी नंबर चलते हैं, आप उनके जरिए भी बुक्स मंगा सकते हो और अपना तसल्ली कर सकते हो। फिर उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आवा है तो आप सतलोक आश्रम, जो इंडिया में 13 सतलोक आश्रम है, किसी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, या फिर जो जिस नंबर से बुक मंगवा रहे हो उनसे बात करके बोलो भाई मेरे को बुक में ये डाउट मिला है, आपका वो डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। एक जो कहा रानी ऐसी पुस्तक है ये, अब जैसे बहुत सी पुस्तकें हैं NCERT की भी होती है इंडिया में, जैसे पढ़ाई की पुस्तकें होती हैं, उनमें भी एरर आ जाती है बहुत सी बार, कई बार लाइन होगी, कई बार सेंटेंस कट गया, वर्ड कट गया। ज्ञान गंगा तो ऐसी पुस्तक है, आज तक कोई मात्रा की गलती भी नहीं साबित कर पाया। डंके की चोट पर संत रामपाल जी महाराज ये बहुत बोल रहे, ऐसे ही नहीं वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे। 20 बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके केस इसके, आज तक मिले तो नहीं, हर बार क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि वो आईना है। वो अब आईने में हम देख रहे हैं, अपने आप को ही देखेंगे हम,
उसमें कोई ये तो है नहीं फेक चीज़ दिख जाएगी हमें। तो ज्ञान गंगा तो अपने सभी धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका एक आईना है। You know, history has shown us that whenever sometimes some people try to change some deeply rooted evil in our society or try to make a very big shift in the society, it naturally creates some friction. Change is rarely seen, and sometimes the people misunderstand the intent before they see the ultimate results. But if we look past that noise and look at the hard ground reality, the impact is undeniable. Let's say a father who has been deeply ingrained in addiction, when that person usually raises hell in the household, tearing the household apart instead of being responsible and accountable to his family. But when he comes under Sant Rampal Ji Maharaj and does the bhakti that he has shown this human world, that man changes completely. He becomes the head of the household, becomes the person who is responsible to provide for his family. And you see that is the very profound impact of Sant Rampal Ji Maharaj on a single person. Also, when we look at a daughter getting married dowry free, with her dignity intact and without being a burden to her parents, or when we look at the thousands of people who are being distraught by some disaster that's going on, through Annapurna Muhim that is being guided by Sant Rampal Ji Maharaj, these people have gained their home, their own peaceful shelter that he has been providing so far. So you see, resentment comes because it's because of the lack of understanding, and most of the time it's just misinformation that's been causing the resentment and allegation that's going on social media. So I would say just please go look through Sant Rampal Ji Maharaj's app. There are lots and videos and posts about him all over the social media. You can look through our official channel, or you can come to Satlok Ashram for a visit, and you can come and see like how the things that he have set rules in his ashrams or wherever his devotees are. You can look through your own eyes and figure it out yourself if it's the real resentment or what is going on. So that's what I would like to say. That was very well put together. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Yes, that's it. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।